SPD साइंस पेज नंबर 168। रंग वर्णधता में यानी कलर ब्राइटनेस में मनुष्य किस रंग को पहचान नहीं पाता है? लाल और हरा रंग को पहचान नहीं पाता है। रंग वर्धनता यानी कलर ब्राइटनेस में किस रंग को पहचान नहीं पाता है? लाल और हरा रंग को। रंग वर्धनता को डाल्टनिक रोग कहते हैं। रंग वर्धनता को कौन सा रोग कहते हैं? डाल्टनिक रोग कहते हैं। एड्स किस वायरस से होता है? HIV वायरस से होता है। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्वाशियोरकर तथा मरासमस किसकी कमी से होती है बच्चों में? प्रोटीन की कमी से होती है। मनुष्य के शरीर में बाल्यावस्था यानी नवजात शिशु में हड्डियां कितनी होती है? 300 हड्डी होती है। मनुष्य के पसलियों की संख्या कितनी है? 24 है। शरीर का संतुलित बनाए रखने का कार्य कौन करता है? सेरिबेलम करता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच होता है। स्त्री का जो होता है 1350 होता है और पुरुष का 1400 ग्राम होता है। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र जो है स्रावित करता है यानी बनाता है? 1.5 लीटर। एक दिन में मनुष्य कितना लीटर मनुष्य मूत्र जो है उत्सर्जित करता है? 1.5 लीटर। रक्तदाब की माप किससे की जाती है? स्फिग्नोमैनोमीटर से की जाती है। हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन है? केसीन है। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। मृत आरबीसी कहाँ नष्ट होता है? यकृत में नष्ट होता है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय है। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन का खोज किसने किया? वेंटिंग एवं वेस्ट ने किया। कब किया? 1921 में किया। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। विटामिन C सबसे अच्छा स्रोत है? आंवला। जो खट्टा फल होता है उसमें विटामिन C पाया जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है? घेघा रोग। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन जल के अपघटन से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज किस रंग के प्रकाश में होती है? लाल प्रकाश में। लाल रंग के प्रकाश में तेज होगा। रक्त को थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? विटामिन K। विटामिन का खोज किसने किया? फंक ने किया। वसा की कमी से शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पर्णहरित क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। पौधे का जनन अंग कौन है? फूल है। गाजर, मूली, चुकंदर, सलगम, शकरकंद ये सब जड़ हैं। अदरक जो तना कौन कौन तना है? रूपांतरित भूमिगत तना। अदरक हो गया, हल्दी हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये सब तना है। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है? भोजन को तैयार करना है। लसिका घाव को भरने में मदद करती है। शरीर के अंदर रक्त का थक्का कौन नहीं बनने देता है? हिपैरिन।
जो हिपेरिन प्रोटीन है ये जो है ब्लड के अंदर थक्का नहीं बनने देता है। ब्लड बैंक में रक्त को कितने फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन है? फाइब्रिनोजेन है। एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। पौधों में सौर ऊर्जा फोटोट्रोपिज्म कहलाती है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। मनुष्य के शरीर लगभग 60 × 10⁻15 कोशिकाएं पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा फल कौन है? कटहल है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल का केंद्र में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावे कैरोटीन तथा जेंथोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है। जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम किसने दिया? डब्ल्यू वाटसन ने। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? डब्ल्यू वाटसन ने दिया 1905 ईस्वी में। पुरुष XY गुणसूत्र ही संतान में लिंग निर्धारण करता है। युगलिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन है? ब्रायोफाइटस। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेटस। मेंडल ने शोध के लिए किस पौधा को चुना? मटर के पौधा को चुना। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, रात में नहीं होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होने वाला रोग है। एस्केरिस मनुष्य के किस भाग में होती है? आंत में होती है। श्वसन केंद्र कौन है? श्वसन केंद्र मेडुला में स्थित है। मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डी होती है? 14। फेशियल 14। केसिन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दूध है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय किसके द्वारा होता है? इंसुलिन के द्वारा। जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? पानी। प्रकाश संश्लेषण में पौधा ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? मतलब जल से लेती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधा ऑक्सीजन कहाँ से लेती है? जल से लेती है। पुष्प के जनन चक्र पुमांग एवं जयांग है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक वर्ग का अंतर्गत आता है। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक गुण किसके द्वारा ले जाया जाता है? क्रोमोसोम के द्वारा। मनुष्यों के शरीर में सबसे अधिक तंत्रिकाएं कोशिकाएं कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। विटामिन B, C जो है पानी में घुलनशील है, यानी भैंस गेल पानी में B और C। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। एटीपी ऊर्जा की इकाई है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। आनुवांशिकी का नियंत्रण DNA द्वारा होता है। मलेरिया का कारक प्रोटोजोआ या प्लाज्मोडियम से होता है। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। मलेरिया रोग का संक्रमण मादा एनाफिलीज मच्छर है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स में
श्वेत रक्तकण प्रभावित होता है। छोटी माता का मुख्य कारक क्या है? बेरिसेला वायरस, यानी इसको चिकन पॉक्स बोलते हैं। किससे होता है? बेरिसेला वायरस से होता है। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 26 है। अंडाशय से बनने वाले फल को क्या कहते हैं? सत्य फल। ग्लूकोज का निर्माण पौधा में होता है किस रूप में? स्टार्च के रूप में। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका सर्वाधिक लंबी होती है, लगभग 90 सेंटीमीटर। एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से कोशिकाएं वृद्धि तथा प्रजनन करती है। कोशिकाएं होना चाहिए। एटीपी से प्राप्त कोशिकाएं होना चाहिए, आपने गलत लिखा है। एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से कोशिकाएं वृद्धि और प्रजनन करती है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रीटर ने किया। जेनर ने ही सर्वप्रथम वैक्सीन शब्द का प्रयोग किया। वैक्सीन शब्द किसने प्रयोग किया? जेनर। एक्स किरणें द्वारा रोग का पता लगाने तथा उसके उपचार के लिए अध्ययन को क्या कहते हैं? रेडियोलॉजी। प्रजनन जैव तकनीक का सर्वप्रथम उत्पादक अल्कोहल है। एंजाइम किसी उत्पाद की क्रिया दर बढ़ा देता है। एंजाइम क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम और लाल प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। वृक्क से प्रति मिनट औसतन कितना रक्त प्रवाह होता है? 1200 सीसी। सबसे छोटा गुणसूत्र कौकों में और सबसे बड़ा गुणसूत्र किस में होता है? ट्रिलियम पौधा में होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। ब्रेन की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? EEG। EEG ब्रेन की बीमारी। अल्जाइमर रोग मानव के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क। शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोस है। फ्लोरीन तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।